गुड इवनिंग यू ऑल। सो हम लोग कल वाला टॉपिक को ही फिर यहाँ से उसके बाद वाला टॉपिक मतलब उसके बाद वाला टॉपिक को फिर कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो गांधी जी का टू स्टेप फॉर सत्याग्रह, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट भी ख़त्म हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कॉल ऑफ करते हैं गांधी जी। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी का थर्ड स्टेप तो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उस पर हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा दूर ही है। ठीक है, तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किए गांधी जी ने, तो उसके बाद कुछ साल तक इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा एक्टिव मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ करने के बाद बहुत एक लंबा गैप लिए थे। ठीक है, बहुत दिन तक इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो इस दौरान हुआ क्या, तो 22 में चौरी चौरा का इंसिडेंट के बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, तो 1923 में एक पार्टी फॉर्म हुआ यहाँ पर, स्वराज पार्टी। ठीक है, ये पार्टी फॉर्म हुआ स्वराज पार्टी। ये पार्टी फॉर्म किए थे किसने, उस टॉपिक को देखिए। तो सी आर दास, जिसको पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू पंडित नेहरू का पिताजी थे। ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक पार्टी फॉर्म किए, स्वराज पार्टी। तो ये पार्टी कोई अलग सा पार्टी फॉर्म नहीं किए थे, ये दोनों पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही मेंबर थे। ठीक है, तो इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर के ये स्वराज पार्टी बना था 1923 में। ठीक है, अर्थात बनाए थे पंडित नेहरू का पिताजी मोतीलाल नेहरू और सी आर चित्तरंजन दास। ठीक है, दोनों मिलकर के, और कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर के तो बना ही था ये। और फिर अगर आपको बता दूं तो 1935 में ये फिर कांग्रेस में ही मर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये एक पार्टी फॉर्म हुआ था उस दौरान। ठीक है, और दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म हुआ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म हुआ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का बारे में कब फॉर्म हुआ था इसका बहुत सारा डिटेल है, तो थोड़ा सा इसका आइडियोलॉजी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसका जो आइडियोलॉजी जो होता है, ठीक है, तो इसका विचारधारा जो होता है कि ये पार्टी किस टाइप का पार्टी है। जैसे कि प्रेजेंट डे में बहुत सारे लोग मोदी गवर्नमेंट जो है इसको एक कैपिटलिस्ट का गवर्नमेंट कहते हैं, पूंजीवादियों का सरकार कहते हैं, अंबानी का सपोर्ट करने वाले, टाटा को सपोर्ट करने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करने वाले गवर्नमेंट लोग कहते हैं। हम मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, अपना अपना विचार है। ठीक है, उस पर तो हम कमेंट नहीं करने जाएंगे। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है, हम आइडियोलॉजी को टच करना चाह रहे हैं इसीलिए ये चीज़ बताए। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है, इन लोगों का आइडियोलॉजी जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से सरकार चलते हैं, और सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दोनों में एक अच्छा रिलेशन रहता है। ठीक है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो फाइनेंस करेंगे गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट इस तरह का लॉ बनाते ताकि उस इंडस्ट्रीज का फेवर हो। ठीक है, तो जनरली कॉमन पीपल का बारे में लोग सोचते नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉमन पीपल का बारे में सोचते नहीं। तो इसका जस्ट अपोजिट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होता है, कॉमन पीपल का बारे में सोचते, लेबर क्लास का पीपल का बारे में सोचते। और कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट में रहेंगे वो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का ही खानदान से नहीं, वर्किंग क्लास से जो भी लीडर बनना चाहिए, वर्किंग क्लास से बनना चाहिए, कॉमन पीपल से बनना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, जो इनकम जो होगा उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई अंबानी है और कोई भिखारी है। ठीक है, जनरली कैपिटलिस्ट कंट्री में ये होता है। ठीक है,
और ये कम्युनिस्ट लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का बात करते हैं। नंबर 2, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का बात करते, दैट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी होना नहीं चाहिए। टोटली प्रॉपर्टी जो है, जितना भी इंडस्ट्री जो होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। एंड ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो होता है उसमें ज़्यादातर वर्किंग क्लास, दैट मीन्स कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। ऐसे तो कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, तो इतना ज़्यादा सारा चीज़ आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अभी बात करना होगा ना। जैसे कि अभी अभी जन्म लिया बच्चे को हम चावल तो नहीं ना खिलाएंगे ना, पहले दूध पिलाते हैं ना मम्मी, स्टेज बढ़ता है उसी अकॉर्डिंग। ओके, तो ये चीज़ था इस दौरान, ठीक है। अब 19, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किया तो सब कुछ ठीक था, ऐसा तो नहीं है। अब और यहाँ पर लोग तो नाराज़ थे ब्रिटिशर से। अब देखिए 1928 में क्या होता है। 1928 में यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन भेजते हैं जिस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन है क्या? साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 7 मेंबर का टीम, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का 7 मेंबर का टीम इंडिया में भेजते, और उनका जो मेन लीडर किसका लीडरशिप में भेजते? सर जॉन साइमन, ठीक है। सर जॉन साइमन का लीडरशिप में 7 मेंबर का टीम ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया को भेजते। तो भेजते क्यों है? क्या यहाँ पार्टी करने के लिए? नहीं, तो ये 7 मेंबर्स का टीम जो भेजते हैं इंडिया में, ये एनालाइज करने के लिए, नीचे में लिखा हो टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक एक्ट पास करवाया था जिस एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मैंने वहाँ नहीं लिखा हो, ठीक है, बुक में है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू ये एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, ठीक है, जिनका ऑफिस ब्रिटेन में हुआ करता था, और चेम्सफोर्ड जो है उस समय इंडिया का वाइसरॉय थे, ठीक है। तो यही 2 व्यक्ति मेनली इन्वॉल्व थे इस एक्ट को पास कराने में, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी उस एक्ट को नाम रखा गया। आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलो या तो आप बोलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 1909 में भी, ये तो 1919 का बात कर रहे हैं हम ना, 1909 में भी तो एक एक्ट पास हुआ था जिस एक्ट का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और उसका नाम मोरले मिंटो रिफॉर्म था, है ना। मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलो या तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बोलो, वो दोनों भी एक था, है ना। तो मोरले उस समय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, मिंटो जो थे वो उस समय का वाइसरॉय थे, इसीलिए 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ उसको मोरले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। इसी तरह से 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कराया ब्रिटिशर्स ने, और उसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जिनका ऑफिस जो है ब्रिटेन में हुआ करता था, ठीक है, उनका रैंकिंग हायर होते हैं, ठीक है, और जो चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय, वो इंडिया के लिए, तो ये इनका जो रैंकिंग जो है थोड़ा लो रहता है, तो इसीलिए फर्स्ट यहाँ पर मॉन्टेग्यू, उसके बाद चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। तो ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। थोड़ा सा बाहर में डांसिंग वांसिंग हो रहा है, ठीक है, लोग रोमांटिक मूड में है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बात है, होना चाहिए ना। ओके,
तो यहाँ पर आपका 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, ठीक है। तो अब उस एक्ट में जनरली था क्या, पहले तो उस चीज़ को बोल देते, ठीक है, थोड़ा सा बता देते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास कराया था ब्रिटिशर्स ने, पास कराने का मोटिव था कि इंडियंस को भी, उस समय गवर्नमेंट किसका है, ब्रिटिशर्स का है इंडिया में, ठीक है, किंतु रूल कहाँ कर रहा है, इंडिया में। इसीलिए 1919 में गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप लेके आए थे, हवा मिठाई लेके आए थे इंडियंस के लिए, कि इंडियंस लोगों को थोड़ा सा कुछ तो हो सके, कि जो रो रहा है बच्चा उसको कुछ तो खुश करे। तो कैसे खुश करेंगे, तो 1919 का एक्ट में यही कहा गया था कि इंडियंस लोगों को भी पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, कुछ इंडियंस भी इलेक्टेड होंगे, ये इंडिया का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगा उसमें कुछ इंडियंस भी इलेक्टेड होंगे, ठीक है। दैट मीन्स इंडियंस भी उसमें रहेंगे, जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश का गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसमें अगर इंडियंस भी रहेंगे तो डेफिनेटली इंडियंस लोग खुश होंगे, क्योंकि इंडियंस भी तो है, जो गवर्नमेंट जो इसमें इंडियंस भी है। तो डेफिनेटली जब भी लॉ वगैरह बनेगा, कुछ भी पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट होगा तो इंडियंस होगा उसमें, इंडियन मेंबर भी, तो इंडियंस के लिए भी तो सोचता होगा ना, ठीक है। तो जनरली वहाँ पर डायरची वर्ड भी यूज करते हैं, डायरची, DYARCHY। डायरची मतलब टू टाइप का गवर्नमेंट, दैट मीन्स कहने का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो था ही वहाँ पर, और डायरची मतलब यहाँ पर कुछ वर्क को बांटा गया था, जैसे कि आपको कुछ डिपार्टमेंट को बांटा गया था। जैसे कि आपको बता दूँ, डिफेंस जो है वो ब्रिटिश का ही कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। डिफेंस जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगा, तो देगा भी हमको क्यों, डिफेंस और हमारा कंट्रोल में रह जाएगा तो फिर तो हम तो हंगामा कर देंगे ना। डिफेंस हो गया, ठीक है। और इसी तरह से फॉरेन ऑफिसर्स वगैरह ये भी ब्रिटिश का कंट्रोल में, दैट इज फॉरेन रिलेशन वगैरह भी कैसा होगा, क्या होगा, किसका साथ कैसा रिलेशन रखना है, ये भी ब्रिटिश का कंट्रोल में रहेगा। और इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है ये भी ब्रिटिश का कंट्रोल में रहेगा। हाँ, अब इंडियन मिनिस्टर्स जो है, कुछ तो इंडियन भी इलेक्टेड हो रहा है ना, इंडियन को भी तो अपॉर्चुनिटी दिया गया ना, तो इंडियन मिनिस्टर्स का कंट्रोल में क्या रहेगा, इसमें रहेगा एग्रीकल्चर रहेगा, ठीक है, थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट वाला डिपार्टमेंट, हेल्थ रहेगा, एजुकेशन रहेगा, ये इंडियन मिनिस्टर के लिए, ठीक है। तो ये था इस चीज़ में, दैट मीन्स कहने का मतलब इंडियन लोगों को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में था उस समय, उसमें कुछ इंडियन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का, दैट इज डिसीजन मेकिंग में हम लोगों का भी कुछ रोल रहे, तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया गया था। किंतु ये अपॉर्चुनिटी एक हवा मिठाई का तरह ही था, जो बड़े बड़े दिखने में इतना बड़का होता है, क्या बोलते हैं उसका, हवा मिठाई ने क्या बोलते हैं, दिखने में बड़ा होता है, जीप में डालने से वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उसी तरह का था। क्योंकि यहाँ पर मेनली फाइनेंस का कंट्रोल हमको दिए नहीं, ठीक है, डिफेंस हमारा पास था ही नहीं, ओके। और इसी तरह से ये एक जस्ट दिखाने वाला कंट्रोल था, टोटल पावर तो यहाँ पर वाइसरॉय गवर्नर का पास ही होता था, कोई इस तरह का पावर हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ बात यहाँ पर ये है कि साइमन कमीशन भेजा क्यों था, फर्स्ट नाम क्यों पड़ा साइमन का, क्योंकि ये जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट ने जो 7 मेंबर का कमिटी जो इंडिया में भेजा, तो उसका मेन लीडरशिप जो थे सर जॉन साइमन का पास था, सर जॉन साइमन थे उनका मेन लीडर, ठीक है। तो इसीलिए सर जॉन साइमन का ही नाम यहाँ पर साइमन कमीशन इसको नाम दिया गया, ठीक है। और भेजा क्यों गया, ये भेजा गया एनालाइज करने के लिए। क्या चीज़ एनालाइज करेंगे, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो पास हुआ, ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है, इंडियन अगर खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या उसमें कुछ खामियां तो है, हाँ, अगर कोई खामियां होगा तो सजेस्ट फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट किया जाए कि क्या चेंजेस ला सके, ठीक है। दैट मीन्स ये जो 1928 का साइमन कमीशन जो भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, एनालाइज करने के लिए। क्या एनालाइज करेगा, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, ठीक है, उसका वर्किंग को, ठीक है, एनालाइज करेगा, किस तरह से काम कर रहा है, इंडियन खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसमें क्या क्या हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, वो लोग क्या क्या सजेस्ट करेंगे ताकि उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, गुड चेंजेस हो उसमें, ठीक है। इसीलिए ये कमीशन भेजा गया था।
तो इंडियंस ने तो इस कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किए। तो इंडियंस ने तो यहाँ पर नारा लगाए गो बैक साइमन, गो बैक साइमन का नारा लगा इंडिया में। तो गो बैक साइमन का नारा क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया कि 7 मेंबर्स का जो यहाँ पर कमीशन जो इंडिया में भेजा गया उसमें एक भी इंडियंस तो नहीं थे, इंडियंस तो नहीं थे। अब बात यहाँ पर ये होता है कि लात मारने वाला अभी ब्रिटिशर्स ही, ठीक है, एक्सप्लॉइट भी हो रहा है इंडियंस उन्हीं लोगों के कारण, ठीक है। और दूसरे तरह से किस करने वाले के लिए लॉलीपॉप लेकर के आने वाला भी वही लोग है, ठीक है। मीन्स साइमन कमीशन में वही लोग है, एक भी इंडियंस नहीं है उसमें, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। साइमन कमीशन जो है 7 मेंबर का जो कमीशन जो है उसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो जिस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है, सारा का सारा वही लोग भरा हुआ है, तो वो लोग खाक इंडियंस के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए इंडियंस लोग नाराज थे। तो इस कमीशन का विरोध किया इंडियंस ने और स्लोगान क्या दिया, गो बैक साइमन। तो ठीक है, गो बैक साइमन का नारा हम लोग ने दे दिए। तो अब आगे क्या होता होगा, ठीक है। तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो बाकी पार्ट हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।